गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एमएससी फाइनल बॉटनी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम स्टडी कर चुके हैं और हमने कल पढ़ा था पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसी के आगे हम इसको स्टडी कर रहे हैं वेरिएंट्स ऑफ पीसीआर। इनकी कुछ अलग अलग टाइप की जो पीसीआर हैं वो हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कल का थोड़ा सा याद दिला दूं कि पीसीआर में हम क्या करते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करते हैं। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो डिफरेंट टाइप से होते हैं, और दो तरह के प्राइमर हम यूज़ करते हैं, किसमें, जो एक ट्यूब में डाले जाते हैं और उस ट्यूब को एक थर्मल सिलेंडर में डाल दिया जाता है। और ये इसके लिए टेम्परेचर सेटिंग होती है, ऑल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग होती है। हीटिंग किसके लिए, डीनेचुरेशन के लिए, जब डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो डीनेचुरेट हो जाए। और फिर कूलिंग होती है 55 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे प्राइमर एनीलिंग होगी। वहाँ प्राइमर लगेंगे, दोनों स्ट्रैंड जो सेपरेट हो गए हैं उनके थर्ड एंड पर, और थर्ड OH ग्रुप क्योंकि फ्री होगा वहाँ पर प्राइमर जुड़ जाएंगे, और जो थर्ड एंड पर उनके प्राइमर जुड़ जाएंगे। और क्योंकि थर्ड OH ग्रुप फ्री हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में वापस क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस और पॉलीमराइजेशन होगा। ये पीसीआर की पूरी हमने शॉर्ट में आपको बताया। लेकिन यहाँ कई बार हमने देखा प्राइमर जुड़ता है बिल्कुल एंड पर। पीसीआर के अंदर हमने बताया कि प्राइमर कहाँ जुड़ता है, बिल्कुल एंड पर। लेकिन कई बार जो प्राइमर है वो बिल्कुल एंड पर ना जुड़ के कहाँ जुड़ जाए, जैसे ये डुप्लेक्स डीएनए है और ये डबल, ये जो सेपरेट हुए डीनेचुरेशन के बाद, डीनेचुरेशन हुआ, ये सेपरेट हो गए हैं, और जब इसमें प्राइमर एनीलिंग होगी नेक्स्ट स्टेज में, प्राइमर एनीलिंग हो, तो मान लीजिए ये प्राइमर यहाँ ना जुड़ के, ये यहाँ जुड़ता था लेकिन यहाँ नहीं जुड़कर ये इतने सीक्वेंस के बाद जुड़ जाए, मतलब प्राइमर के पीछे जगह रह जाए। प्राइमर के पीछे यहाँ जगह छूट गई, तो अब जो नेक्स्ट जो प्राइमर से जुड़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स वो इधर जुड़ेंगे, और इतना हिस्सा इसका रह जाएगा डबल होने से। इसी तरीके से यहाँ पर इतना हिस्सा इसका डबल होने से रह जाएगा, क्योंकि ये वाला तो बन जाएगा, प्राइमर यहाँ लगा है तो इस वे में बन जाएगा, लेकिन इतना सीक्वेंस जो है वो रह जाएगा, और इस सीक्वेंस को कहते हैं फ्लैंकिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो ये फ्लैंकिंग सीक्वेंस जो है वो इसके अंदर रह जाते हैं। प्राइमर एनीलिंग जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इतनी जगह पर जो है ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये रह जाएगा, इस तरीके से बनेगा। और दूसरा वाला कैसे बनेगा, तो ये दोनों डबल हेलिक्स बनेंगे, लेकिन ये सीक्वेंसेस यहाँ पर बच जाएंगे, और इनको हम कहेंगे फ्लैंकिंग सीक्वेंस। तो नेक्स्ट जो हम वेरिएंट में बता रहे हैं आपको, वो इसी से रिलेटेड है कि फ्लैंकिंग सीक्वेंस को हम एम्पलीफाई किस तरीके से करेंगे। पहला इसके अंदर हम ले रहे हैं फ्लैंकिंग सीक्वेंस को नहीं, बल्कि हम पहला ले रहे हैं सिंगल साइडेड पीसीआर। सिंगल साइडेड पीसीआर के अंदर क्या है, सिंगल साइडेड में हम दिखा रहे हैं कि यदि केवल एक ही स्ट्रैंड पर क्या हो, पॉलीमराइजेशन हो, दूसरे स्ट्रैंड पर प्राइमर एनीलिंग ही नहीं हो। यहाँ दोनों स्ट्रैंड पर प्राइमर एनीलिंग थी, ये तो हमने केवल फ्लैंकिंग सीक्वेंस वाला दिखाया आपको। यदि दोनों स्ट्रैंड पर प्राइमर एनीलिंग होती है तो वो नॉर्मल पीसीआर है, लेकिन सिंगल साइडेड पीसीआर के अंदर केवल एक ही स्ट्रैंड पर प्राइमर एनीलिंग होगी। तो एक स्ट्रैंड तो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा और एक स्ट्रैंड कैसा रह जाएगा, नॉर्मल रह जाएगा, और वो वापस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए। तो हम उसको कैसे शो करेंगे, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो हमारा, या हम इसको ऐसे ही 5-3-3-5 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीनेचर होकर ये बनाता है 5-3 और 3-5, ये डीनेचर हो गया। इसमें से केवल एक स्ट्रैंड जो है उस पर प्राइमर एनीलिंग हो, only one type of primer,
यहाँ पर हमने यूज किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है वन साइडेड पीसीआर की कि केवल एक ही प्राइमर इसके अंदर यूज किया जाता है। तो क्या क्या यूज होगा? टैग पॉलीमरेज, एक तरह का ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, प्राइमर मतलब छोटा ओलिगो प्राइमर, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का छोटा टुकड़ा जिसे हम प्राइमर की तरह यूज करेंगे। और बाकी क्या होंगे? ट्राइफॉस्फेट, टीटीपी, टीसीटीपी, टीजीटीपी और टीईटी, ये सब चीजें हम इसमें यूज करें। तो ये डीनेचुरेशन हो गया। केवल एक प्राइमर को हम यूज करते हैं तो वो एक ही कहाँ जुड़ेगा? अब मान लीजिए हम इसको कहते हैं कि ये यहाँ प्राइमर जुड़ता है, एक प्राइमर हमने यूज किया है एक साइकिल के अंदर, तो क्या होगा कि इस पर तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। ये प्राइमर एनिलिंग हो गई, प्राइमर एनिलिंग यहाँ हो जाती है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में एक तो जो रह जाता है फ्री, इसी प्रकार से एक स्ट्रैंड, और दूसरे स्ट्रैंड पर क्या बन जाता है? दूसरा जो है वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है क्योंकि इसके अंदर प्राइमर लगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये तो था 3 5 और ये 5 3। अब देखिए यार ये तो डबल स्ट्रैंडेड होगा और एक रह गया इस तरीके का, ठीक है, क्योंकि एक ही प्राइमर को यूज किया गया था। इसमें से भी अब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके अंदर भी यदि नेक्स्ट साइकिल में, ये तो एक साइकिल हो गई, कितनी, कौन सी साइकिल? वन साइकिल। सेकेंड साइकिल में ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो बना है उसमें से जो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है, नया बना हुआ स्ट्रैंड है, कौन सा बना था? ये वाला स्ट्रैंड नया बना था। तो इस ये वाला जो स्ट्रैंड है अब जब डीनेचर होगा, ये स्ट्रैंड जब डीनेचर होगा तो ये वाला स्ट्रैंड कभी भी पॉलीमराइजेशन में भाग नहीं लेगा, इस पर पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। कौन सा होगा? केवल पुराने स्ट्रैंड पर ही पॉलीमराइजेशन होगा। तो देखिए यहाँ हम नेक्स्ट साइकिल में इसको कर रहे हैं, ये 5 3 है, ये 5 3 ये ऊपर वाला, और ये 3 5 बना कौन सा था? न्यूली सिंथेसाइज्ड कौन सा था? ये वाला, ठीक है। जब ये वाला था तो अब ये देखिए जब डीनेचर होगा तो ये अलग अलग हो गए, कौन से? 5 3। मैं इसको यहां बना रही हूं, इसको हम यहां बनाते हैं। जब हमारा इस स्ट्रैंड को सेकेंड साइकिल में हम लाएंगे तो 5 3 और ये 3 5, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। हम इसकी सेकेंड साइकिल शुरू कर रहे हैं। हमने कहा सिंगल साइडेड पीसीआर हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें हमने बताया जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, एक जो पहला बना हुआ डीएनए था जो एक स्ट्रैंड पर प्राइमर एनिलिंग हुई, तो एक स्ट्रैंड तो ऐसे ही रह गया और एक डबल स्ट्रैंडेड हो गया। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें से जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड है वो कभी भी सेकेंड साइकिल में भाग नहीं लेता। तो जब ये डीनेचर होंगे, आप समझ रहे हैं ये सेकेंड साइकिल चल रही है, डीनेचुरेशन जब इसका होगा तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। कब? 94 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए। कल हम आप इसको बता चुके हैं आपको। तो ये 5 3 और ये 3 5, इसमें जब प्राइमर एनिलिंग होगी वापस एक ही प्राइमर लगेगा। 1 प्राइमर यूज हो रहा है, 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है 1.5 मिनट्स के लिए, ये 1 मिनट के लिए, यहाँ 1.5 मिनट। अब जो इस स्थिति में सेकेंड साइकिल में जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्ट्रैंड था वो ये है और पुराना वाला ये है। आपने यहाँ देखा ये पुराना वाला है, ये नया वाला। तो इस नया वाला जो था ये भाग नहीं लेगा, एनिलिंग वापस किस पर होगी? इसी पर होगी, यहाँ ये बन जाएगा और ये पुराना वाला जो है वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो इस स्टेज में देन पॉलीमराइजेशन होगा। तो क्या बनेगा? एक रह गया 5 3 वाला और यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया। तो हर साइकिल में क्या हुआ कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था, स्ट्रैंड था, वो
भाग नहीं लेता है, पॉलीमराइजेशन उसमें नहीं होता है, बल्कि क्योंकि एक ही प्राइमर यूज हो रहा है हर साइडेड के अंदर, तो वो सिंगल साइडेड रह जाता है और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो इस तरीके से ये जो है केवल एक साइड में ही, या ये कहो कि एक ही स्ट्रैंड इसमें हर बार डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या मतलब है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद यदि हम पीसीआर करा दें तो इसको कहेंगे आरटीपीसीआर। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम कहाँ कराते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं मैसेंजर आरएनए के अंदर। तो मैसेंजर आरएनए से हम क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम कब यूज करते हैं? मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाने के लिए। और कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? cDNA बनाने के लिए। क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर जो मैसेंजर आरएनए जो बनता है, शुरू में जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए नहीं एचएनआरएनए जो बनता है, उसमें इंट्रोन्स काफी सारे होते हैं। तो इंट्रोन्स को मैसेंजर आरएनए में वो इंट्रोन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो पहले ही क्या हो जाते हैं, स्प्लाइसिंग उसके अंदर हो जाती है। तो मैसेंजर आरएनए से cDNA बनाना, मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाने के लिए वो ज्यादा अच्छा तरीका है। वो किसके द्वारा होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। क्यों होगा? क्योंकि डीएनए से जो आरएनए बनता है मैसेंजर आरएनए, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जबकि जो मैसेंजर आरएनए से वापस डीएनए बनता है वो क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण ये हमारा हम बनाते हैं, उसके अंदर आपको वापस ध्यान दिला रही हूँ, मैसेंजर आरएनए से डीएनए कैसे बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए पर पॉली ए टेल पाई जाती है। पॉली ए टेल से हम क्या जोड़ते हैं? ए से टी जुड़ता है तो टी टेलिंग कराते हैं। उसके बाद टी टेलिंग कराने के बाद वहाँ जो थर्ड OH ग्रुप फ्री हो जाता है, उससे वो एक प्राइमर की तरह काम करता है, एक तरीके से प्राइमर की वो तरह काम करता है और उस जगह पर थर्ड OH ग्रुप फ्री हो जाता है। जब ए टी की कहना चाहिए पेयरिंग हो जाती है, तो वो जो टी वाला एंड है वो एक थर्ड OH ग्रुप फ्री हो जाता है और एक स्ट्रैंड वापस बन जाता है। मैसेंजर आरएनए पर वो क्या बन जाता है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है। तो जो मैसेंजर आरएनए पे जो डीएनए बनता है, किसके द्वारा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के द्वारा। तो उस स्थिति में क्या बन जाता है? मैसेंजर आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड। हमने यही पढ़ा था, ये मैसेंजर आरएनए था और इसमें जो cDNA बन जाता है, वो cDNA कब बनता है? यहाँ पर सी पॉली ए टेल और यहाँ पर इससे जुड़ जाता है ये टी और ये एक प्राइमर की तरह काम करता है और यहाँ इस जगह पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जुड़ते चले जाते हैं और ये cDNA बन जाता है। तो ये जुड़ा हुआ हमें दिखाई देगा। इस स्थिति में ये कहलाएगा मैसेंजर आरएनए और डीएनए हाइब्रिड। ठीक है, मैसेंजर आरएनए और डीएनए हाइब्रिड ये कहलाएगा। इस जगह पर यदि इस हाइब्रिड को हम उसमें क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA को हम किसमें करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या करते हैं? जब मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? cDNA बनाते हैं। तो इस हाइब्रिड को वहां हम एल्कलाइन सुक्रोज सोल्यूशन से सेपरेट करते हैं और मैसेंजर आरएनए को हम ऐसे रहने देते हैं और cDNA की हम डबल स्ट्रैंडेड कर लेते हैं। तो cDNA जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था उसको हम डबल स्ट्रैंडेड कर देते हैं। यहाँ हम पीसीआर के अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर मैसेंजर आरएनए डीएनए हाइब्रिड से हम इसकी पीसीआर कराते हैं। तो क्या बनेगा? यानी हीट डीनेचुरेशन करें और इसका इसी को पीसीआर करके हम क्या करें? इसका हीट दें, यानी डीनेचुरेशन करें
तो डीनेचुरेशन करने से क्या होगा, मैसेंजर आरएनए अलग हो जाएगा और cDNA अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इस cDNA की हम क्या करें, इसको पीसीआर में वापस लाके इसी में पीसीआर में चला रहे हैं। तो क्योंकि हमने इसको मैसेंजर आरएनए और cDNA को सेपरेट कर दिया है डीनेचुरेट करके, और अब हम इसकी प्राइमर एनीलिंग करें, प्राइमर एनीलिंग, तो क्या बनेगा, फिर इसको हम क्या करें, इसको दूसरी साइकिल में, ये तो फर्स्ट साइकिल हो गई पीसीआर की, सेकेंड साइकिल में हम इसको उसी तरीके से सेपरेट करें, क्योंकि cDNA का cDNA डबल स्टैंडर्ड हो गया है, और इसे हम सेकेंड साइकिल के अंदर पीसीआर में चलाएं। तो क्या होगा, फिर 1 से 2 cDNA की कॉपीज बन जाएंगी, ये cDNA, ये भी cDNA। तो पीसीआर के थ्रू हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली जो हमें डीएनए चाहिए उसको हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसके हम एक सिंगल डीएनए से कई कॉपीज इसके तैयार कर। तो ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय पीसीआर, यानी आरटी-पीसीआर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं।